आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहता है दोस्तों, जो हमारे 1, 2 और ये 3 यौगिक दिए गए, कहता है इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। यौगिक दिया गया 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन यौगिक दिए गए हैं। कहता है इन यौगिकों को दोस्तों कहता है क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें दोस्तों इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं अपने उत्तर को और बात करते हैं जो क्वथनांक है वो किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने उत्तर को और बात करते हैं क्वथनांक की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वथनांक दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वथनांक जो होता है दोस्तों, जो हैलोजन है यहाँ पर दोस्तों, एल्किल हैलाइड हम इनको कह सकते हैं दोस्तों। जो एल्किल हैलाइड हैं दोस्तों, एल्किल हैलाइड दोस्तों, एल्किल हैलाइड का दोस्तों जो क्वथनांक होता है, एल्किल हैलाइड का दोस्तों जो क्वथनांक होता है, एल्किल हैलाइड का क्वथनांक दोस्तों वो निर्भर करता है दोस्तों, क्वथनांक अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है दोस्तों कार्बन की संख्या पर। ठीक है दोस्तों, कार्बन की संख्या पर। और यदि दोस्तों इसमें एक बिंदु आता है, यदि कार्बन समान हो जाए दोस्तों, तब क्या होता है? यदि कार्बन दोस्तों समान हो जाए दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों निर्भर करने लगता है, समान हो जाए तो समानुपाती होता है दोस्तों लंबी कार्बन श्रृंखला के। ठीक है, लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए दोस्तों। और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों श्रृंखलित कार्बन के। ठीक है, श्रृंखलित कार्बन के। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे जब कार्बन मान लिया 3 कार्बन हो गए दोस्तों, 3, जैसे हमारे पास इस प्रकार से CH2 Cl एक ये यौगिक है और दोस्तों एक यौगिक है, यहाँ पर 2 CH3 लगे हैं, एक हाइड्रोजन एक Cl। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों CH3 की श्रृंखला लगी है, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला के ज्यादा होंगे, यहाँ पर संकलित कार्बन आ जाएगा। जैसे ये कार्बन में एक CH3 की श्रृंखला लग गई है तो उसका क्वथनांक कम हो जाएगा, इसलिए उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस उदाहरण से हम समझते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं हमने यौगिकों को, एक एक यौगिक को समझेंगे। ठीक है, इन बिंदुओं के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला यौगिक दिया गया है वो दिया गया है हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन, अगर 1 क्लोरोप्रोपेन की हम बात करें, मतलब मेथ एथ प्रोप और 1 पर Cl, मतलब दोस्तों CH2 CH3, ये 1 क्लोरोप्रोपेन होता है। दूसरा यौगिक की बात करें, दिया गया है दोस्तों, दूसरा यौगिक दिया गया है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या दिया गया है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। दूसरा यौगिक दिया गया है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये होता है दोस्तों CH3 CHCl और यहाँ पर एक CH3 लगा हो तो इसे आइसोप्रोपिल क्लोराइड कहते हैं दोस्तों। और जो दोस्तों जो तीसरा यौगिक दिया गया है दोस्तों, तीसरा यौगिक दिया गया वो दिया गया है दोस्तों 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या दिया गया है? 1 क्लोरोब्यूटेन दिया गया। ठीक है, ये दिया गया है। तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? मेथ एथ प्रोब्यूट, 4 कार्बन, 1 मतलब 1 पर Cl। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये होता है 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर 1 2 3 और 4, 1 पर Cl लगा है तो 1 क्लोरोब्यूटेन इसका नाम होता है। अब दोस्तों हमें इनके क्वथनांकों को बताना है। तो देखें दोस्तों, तो 1 क्लोरोब्यूटेन जो है यहाँ पर 4 कार्बन है, इसमें दोस्तों हम देख सकते हैं 3 कार्बन है आइसोप्रोपिल क्लोराइड में, और 1 क्लोरोप्रोपेन में भी दोस्तों 3 कार्बन है। मतलब जहां पर दोस्तों हमने देखा था क्वथनांक जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है उसका क्वथनांक उच्च होता है। मतलब जो तीसरा है दोस्तों, इसका क्वथनांक तो उच्च ही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्रम हम लिख रहे हैं दोस्तों, ये क्वथनांक का क्रम लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे का अधिक ही होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है। अब हमने बताया था कि अगर कार्बन की संख्या समान आ जाए, यदि कार्बन की संख्या जो है समान आ जाए, तो हम लंबी कार्बन श्रृंखला जो होगी उसके समानुपाती होता है, मतलब उसका क्वथनांक अधिक होगा, और जो संकलित कार्बन होगा उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन की एकदम लंबी कार्बन श्रृंखला है, कोई भी श्रृंखला नहीं है। यहाँ पर 1 2,
और दोस्तों एक पर एक CS3 की श्रृंखला लगी हुई है और श्रृंखलित का दोस्तों क्वथनांक कम हो जाता है, मतलब 2 का क्वथनांक कम हो जाएगा 1 से, तो 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा जो क्रम होगा, ये दोस्तों हमारा क्वथनांक का क्रम आएगा। तो क्वथनांक का क्रम होगा दोस्तों ये हमारा इस प्रकार से होगा, क्वथनांक का क्रम हमारा इस प्रकार से होगा, ठीक है। 3 1 2 इस प्रकार से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर उत्तर की बात करें, विकल्प की बात करें, तो 3 का सबसे अधिक, फिर 1 का, फिर 2 का, तो ऑप्शन 4 में दिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन 4 है दोस्तों ये हमारे लिए बिल्कुल सही उत्तर होता है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।